नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं गुजराती सुपरहिट फिल्म चानिया तोली की, जो कॉमेडी, ड्रामा और एक अनोखी हीस्ट डकैती कहानी का शानदार मिश्रण है। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। गांव के किसानों की हालत खराब है, कर्ज बढ़ता जा रहा है और लोगों की जमीनें भी खतरे में पड़ चुकी हैं। गाँव वाले अपनी परेशानियों का समाधान ढूंढते ढूंढते थक चुके हैं। इसी बीच हमारी मुलाकात होती है प्रकाश मिस्त्री नाम के एक शिक्षक से। प्रकाश एक साधारण इंसान है, लेकिन उसके अंदर कुछ बड़ा करने की चाहत है। जब उसे गांव वालों की परेशानी का पता चलता है तो वह समझ जाता है कि सिस्टम और भ्रष्ट लोगों ने गरीबों का हक छीन लिया है। प्रकाश गांव की महिलाओं और कुछ भरोसेमंद लोगों को इकट्ठा करता है। वो उन्हें एक ऐसा प्लान बताता है जिसे सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। उसका कहना होता है कि अगर सिस्टम ने गरीबों को लूटा है तो अब समय आ गया है कि उसी सिस्टम को सबक सिखाया जाए। शुरुआत में किसी को भी इस प्लान पर भरोसा नहीं होता। गांव की साधारण महिलाएं कभी किसी अपराध में शामिल नहीं हुई होती, लेकिन मजबूरी और अन्याय के खिलाफ गुस्सा उन्हें प्रकाश का साथ देने के लिए तैयार कर देता है। धीरे धीरे 7 महिलाएं और एक बुजुर्ग व्यक्ति इस मिशन का हिस्सा बन जाते हैं। अब शुरू होती है उनकी तैयारी। प्रकाश इन सभी को सिखाता है कि कैसे बिना शक पैदा किए अपनी योजना को अंजाम देना है। गांव की सीधी सादी महिलाएं धीरे धीरे आत्मविश्वास हासिल करने लगती हैं। उनकी ट्रेनिंग के दौरान कई मजेदार घटनाएं होती हैं जो फिल्म में जबरदस्त कॉमेडी पैदा करती हैं। दूसरी तरफ गांव के भ्रष्ट नेता और बैंक से जुड़े लोग अपने फायदे में लगे रहते हैं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि गांव के आम लोग उनके खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं। जैसे जैसे योजना आगे बढ़ती है, टीम के सदस्यों के बीच डर भी बढ़ने लगता है। अगर वे पकड़े गए तो सब कुछ खत्म हो सकता है, लेकिन अब उनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होता। और यहीं पर कहानी एक बड़े मोड़ पर आकर रुकती है। टीम अपनी जिंदगी के सबसे खतरनाक मिशन की तैयारी पूरी कर चुकी है और अब असली खेल शुरू होने वाला है। कई दिनों की तैयारी के बाद आखिर वह दिन आ जाता है जब टीम अपने मिशन को अंजाम देने वाली होती है। सभी सदस्य अपने अपने किरदार में पूरी तरह तैयार होते हैं। कोई आम ग्राहक बनकर बैंक के आसपास घूमता है तो कोई दूसरी जगहों पर निगरानी रखता है। शुरुआत में सब कुछ योजना के मुताबिक चलता है। टीम के सदस्य बैंक की सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देने में सफल हो जाते हैं, लेकिन अचानक एक छोटी सी गलती पूरे मिशन को खतरे में डाल देती है। एक सुरक्षा गार्ड को कुछ शक हो जाता है और वह गतिविधियों पर नजर रखने लगता है। ये देखकर टीम के सभी सदस्य घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब उनका प्लान फेल हो जाएगा, लेकिन प्रकाश अपनी सूझबूझ और समझदारी से स्थिति को संभाल लेता है। वह तुरंत नई रणनीति बनाता है और सभी को शांत रहने के लिए कहता है। दूसरी तरफ भ्रष्ट नेता और उनके साथी अपने काले धंधों में व्यस्त रहते हैं। उन्हें अभी भी अंदाजा नहीं होता कि उनके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश चल रही है। यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली होती है। धीरे धीरे मिशन अपने सबसे महत्वपूर्ण चरण में पहुंच जाता है। टीम को वह सबूत और धन मिल जाता है जिसकी उन्हें तलाश थी, लेकिन अब सबसे मुश्किल काम बचा होता है, वहां से सुरक्षित निकलना। जब टीम बाहर निकलने की कोशिश करती है, तभी पुलिस को कुछ संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिल जाती है। पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है। पुलिस जांच शुरू कर देती है और टीम के सदस्य अलग अलग रास्तों से भागने की कोशिश करते हैं। फिल्म का रोमांच यहीं से और बढ़ जाता है। कुछ सदस्य पकड़े जाने के करीब पहुंच जाते हैं, जबकि बाकी लोग उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। इस दौरान उनके बीच की दोस्ती, विश्वास और हिम्मत की असली परीक्षा होती है। आखिरकार सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगती है। लोगों को पता चलता है कि जिन महिलाओं को अपराधी समझा जा रहा था, वे वास्तव में अपने गांव और किसानों के अधिकारों के लिए लड़ रही थी। भ्रष्ट नेताओं के कई राज भी उजागर होने लगते हैं। गांव के लोग अब इन महिलाओं का समर्थन करने लगते हैं। जो लोग पहले उनका विरोध कर रहे थे, वे भी समझ जाते हैं कि असली अपराधी कौन है। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती है, वैसे वैसे भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों के राज खुलने लगते हैं। जांच में पता चलता है कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की गई थी और उनकी जमीनें गलत तरीके से हथियाने की साजिश रची गई थी। गांव वालों की मेहनत की कमाई कुछ प्रभावशाली लोगों की जेब जा रही थी। दूसरी ओर प्रकाश और उसकी टीम छुपकर पूरे मामले के सबूत इकट्ठा करती रहती है। उनके पास ऐसे दस्तावेज और जानकारी होती है जो भ्रष्ट लोगों को बेनकाब कर सकती है, लेकिन इन सबूतों को सही जगह तक पहुंचाना आसान नहीं होता। इसी दौरान टीम के कुछ सदस्य पुलिस के हाथ लग जाते हैं। पुलिस उनसे पूछताछ करती है, लेकिन वे अपने साथियों का नाम नहीं बताते। उनकी एकता और साहस देखकर पुलिस अधिकारियों को भी शक होने लगता है कि कहानी में कुछ और ही सच्चाई छिपी हुई है। फिल्म के क्लाइमेक्स में प्रकाश एक बड़ा कदम उठाता है। वह मीडिया और प्रशासन के सामने सारे सबूत पेश कर देता है। जैसे ही सच सामने आता है, पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है। भ्रष्ट नेता, बैंक से जुड़े अधिकारी और उनके साथी कानून के शिकंजे में आ जाते हैं। अब लोगों को समझ में आता है कि प्रकाश और उसकी टीम ने जो किया, वह अपने स्वार्थ के लिए नहीं
बल्कि गांव और किसानों के अधिकारों के लिए क्या था। गांव के लोग उनका सम्मान करने लगते हैं और उन्हें अपना हीरो मानते हैं। फिल्म का सबसे भावुक पल तब आता है जब किसानों को उनका हक वापस मिलने लगता है। जिन परिवारों ने वर्षों तक अन्याय सहा था, उन्हें आखिरकार न्याय मिल जाता है। गांव में फिर से खुशहाली लौटने लगती है। अंत में प्रकाश कहता है कि जब सिस्टम कमजोर लोगों की आवाज नहीं सुनता, तब बदलाव लाने के लिए साहस और एकता की जरूरत होती है। फिल्म इसी मजबूत संदेश के साथ खत्म होती है कि सच्चाई और न्याय के लिए मिलकर लड़ने वाले लोग आखिरकार जीत हासिल करते हैं। चनिया टोली सिर्फ एक मनोरंजक फिल्म नहीं है, बल्कि यह दिखाती है कि साधारण लोग भी असाधारण बदलाव ला सकते हैं, अगर वे अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हों।